ओके। मेरा तो ये है ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, दैट इज ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम। ओके, यस सर। तो यहाँ कोई जगह बदल दिया ठीक है क्या? सर सर्दी लगी थी अच्छा, उसको भी सर्दी भी लगती है। मेरा आवाज चलो सेवेंथ क्वेश्चन, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। आप बेटा अर्पित बताओ। सर किलो जूल पर केजी पर केजी। हाँ, तो यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी पर किलोग्राम, या ऐसे भी लिख सकते हो कि किलो जूल पर केजी। अब देखिए, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। सर CO2 because it cut off the oxygen supply. हाँ, ये बात सही है। सर वो कट ऑफ हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई करते तो आग को बुझा देता है। Combustion and flame exercise solution. Okay. Now CO2 is heavier than oxygen. देखो ऑक्सीजन भारी है कि CO2। तो जब हम CO2 स्प्रे करते हैं तो जो चीज़ जल रही होती है तो CO2 में ज़्यादा वजन होता है, CO2 नीचे बैठ जाती है और उसके ऊपर ऑक्सीजन, तो CO2 इज हैवियर, CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। अगर एक CO2 के मॉलिक्यूल का मास देखा जाए तो वो 44 टाइम्स है, जबकि ऑक्सीजन का 32 टाइम्स। तो कितना भारी हुई? वो 44 यूनिट्स है उसका मास, एक मॉलिक्यूल का CO2 का, और उसका कितना है 32। तो CO2 हैवियर है। तो मान लो CO2 स्प्रे किया तो नीचे कौन सी गैस जाएगी? CO2, क्योंकि वो भारी है। जो भारी गैस है वो नीचे, और सबसे ऊपर बताओ आसमान में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। H2 2 यूनिट्स है। अगर आपको मैं सभी गैसेस के बारे में बताऊं तो हाइड्रोजन जो है वो 2 यूनिट्स है इसका मास, और नाइट्रोजन भी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो 28 यूनिट्स मास है। और बोलो ऑक्सीजन का कितना मास है? 32। और बोलो CO2 का 44 यूनिट्स। तो सबसे भारी कौन सी हुई? जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे होगी, और जो सबसे हल्की है वो सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर कौन सी होगी? अगर आप किसी भी बैलून में हाइड्रोजन भर दोगे तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो इसलिए हम जो उड़ने वाले बैलून है उसमें कौन सी गैस भरते हैं? कुछ लोग हाइड्रोजन भरते हैं और कुछ लोग हीलियम। हीलियम 4 यूनिट्स है, तो दोनों ही काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। हाँ, अगर हाइड्रोजन जिसने भरी तो ज़्यादा ऊपर जाएगा। ना, तो CO2 is heavier than O2. So when it is sprayed, then it covers the burning substance like blanket. वो उसको किस तरह से कवर कर लेगा? गैस की ब्लैंकेट समझ लो, बन गई नहीं? कोई जलती हुई चीज़ है, मान लीजिए ये जलती हुई चीज़ है, लकड़ी ही जल रही है, और आप सोचो ये लकड़ी जल रही है और इसके ऊपर आपने CO2 स्प्रे कर दिया, तो CO2 स्प्रे करने से क्या होगा बताइए? इसके ऊपर एक यहाँ पे कवर बन जाएगा। वो किसका कवर होगा? तो फिर
क्या ऑक्सीजन कट ऑफ नहीं हो जाएगी? So when it is sprayed, then sentence पूरा करो देवांशी। आप बेटा बोलो। Then CO2 forms like it. हाँ, then CO2 covers Like the burning substance। blanket. बहुत अच्छा, पर ये भी जल्दी तेज हो जाएगा जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है। Substance like blanket। अगला सेंटेंस जसमिता बोलो। So cut off. And cut off the supply of oxygen. सही है, ये तो अच्छा बता देती है। तो नाउ एंड कट्स ऑफ, क्योंकि अब ऑक्सीजन की सप्लाई से कट ऑफ हो। Yes, sir. एंड कट्स ऑफ To stop burning. द सप्लाई ऑफ Oxygen. oxygen. We know that oxygen is required for burning. So when there is no oxygen, then the burning substance वो can be put off, यानी जो फायर है वो बुझ जाती। put off का मतलब होता है बुझ जाना। So we all know that O2 is required। Burning of and to burning. हाँ, ये बात सही है। required for burning। And the CO2 is cut So off. as there is no O2, The flame is put off. तो इस वजह से क्या होगा? So burning is put off. हाँ, so इसकी वजह से so जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। एक्सटिंग्विशेस, ये बात समझते हो? विशेष, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर वर्ड तो सुना होगा। तो फ्लेम एक्सटिंग्विश हो जाएगी। हाँ बोलो। देखो, when CO2 is sprayed on a burning substance, it covers, क्यों कवर कर लेती है? बताओ देवांशी। So to cut off the. नहीं, क्यों कवर करती है ये बताओ, क्यों कवर करती सर क्योंकि वो भारी होती है? है यस, तो वो नीचे की इट तरफ आ इज जाती है। हैवियर, इस वजह से उसे कवर कर लेगी। एंड व्हेन इट कवर्स तो क्या होगा? सर बिकॉज ऑक्सीजन It cuts off the supply of oxygen, and we know so fire is extinguished। so इसमें क्या होता है बताओ? फायर। आप फ्लेम में लिख के लिखो फायर, तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। so fire is extinguished। fire is extinguished। इस तरीके से। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। शॉर्टेड, बताओ अगर हरी पत्तियों को जलाया जाए और सूखी पत्तियां या घास फूस चारा ये बड़ी तेजी जलता है, और हरी क्यों? बोलो देवर। सर क्योंकि जो सर गीली पत्तियां होंगी तो हरी पत्ती से सर उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सर जो सूखी पत्तियों में उनका कम होगा और सर उन्हें ज़्यादा आप भी कुछ बोल रहे हैं? सर और सर क्योंकि लीफ के अंदर थोड़ा बहुत पानी भी और होता है। सर मुझे लगता है कि वाटर की वजह से भी होगा। वो जो लीफ है वो जो ड्राई लीफ नहीं है उसमें मॉइस्चर भी होगा। चलो इसी बात को देखें। तो फोटोसिंथेसिस में भी ऐसी होती नाउ है। ग्रीन लीव्स होल्ड्स, ये बात इनकी सही निकली। भाई जो प्रैक्टिकल करता है वो सही बता ही देगा। सो ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर। ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें पानी होगा। एंड सो इट्स, इसलिए जिस चीज में पानी होगा सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जैसा कि देवव्रत ने बताया, अगर कोई भी पानी है, तुम बैलून को जलाना चाहते हो, उसमें पानी भराओ तो क्या वो जल जाएगा? या पेपर है, पेपर के कोन में क्या तुम पानी उबाल सकते हो? तो देवांशी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी है ट्रांसफर होगा। तो अभी हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे कि बिल्कुल वो उबल जाएगा। भी दिखाता हूँ। तो पेपर का कोन लो और उसमें पानी भर कर आपको क्या करना है बताओ? जैसे मान लीजिए ये आपने पेपर ले लिया और कैंडल जला के, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें पानी ले लेना है। ये देखो
पानी आराम से गर्म होता रहेगा, कुछ नहीं होगा पेपर को। ये देखो भाई, तो ये प्रैक्टिकल जो करके दिखा चुके हैं ऑनलाइन, आप देखा नहीं क्या? थोड़ा बहुत लीक हो गया था, लेकिन बाकी काम तो इन्होंने अच्छा किया। ये देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे। पेपर कुछ नहीं, इस पेपर भी गीला नहीं होगा और ये जलेगा भी नहीं। ये देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे। पानी भर के इसके ऊपर गर्म करेंगे मजे से। क्योंकि पानी ज़्यादा है उससे होता है पानी वो ज़्यादा आग से ज़्यादा। अब देखना कुछ हो रहा, सर काला पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ना तो अलग बात है। समझ में आ गया, कुछ नहीं होता। और ये धीरे धीरे अभी गर्म होने लगा, थोड़ा गर्म होने लगेगा। सर लेकिन सर वो चलेगा नहीं क्यों सर? चलेगा नहीं, वीडियो में दिखाएंगे तो उसमें दिखेंगे पानी उबाल रहे हैं। ये उबाल सकते हैं? जंगल में करते हैं लोग, पत्ती में उबाल लेते हैं। समझ में आया? देखो थोड़ा थोड़ा गर्म भी होने लगा, लेकिन अब बॉईल करने के लिए तो हमें समय चाहिए ना, जो हमारी पूरी क्लास ही पानी निकल थोड़ा जाएगी। ज़्यादा इग्निशन ठंडा होता है और आग पूरी नहीं कर पाती। ये काम आपको अनमोड करके दिखा देंगे। आप इसको छू के देखो, गर्म हुआ है तो होने लग रहा है ना? और ये बिल्कुल ठंडा दिया था एसी का, और अभी देखो बिल्कुल इसमें हीटअप हो गया है। थोड़ी देर और रखेंगे, मतलब गर्म तो हो रहा है पानी, लेकिन अब वो उबल जाए। सर का मतलब लीफ, ग्रीन लीफ में लगा तो सर ग्रीन लीफ के भी पत्ते थोड़ी ऐसे बबल्स थोड़ा गर्म तो हो रहा है, बाकी मैं इसमें डाल देता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, ये पानी देखो, इसमें हाथ रख के देखो, और ये दूसरा पानी दिखाता हूँ, दोनों में फर्क देखो। ये देखो, इसमें हाथ डालो, देखो दोनों में फर्क है। ये तो है ना गर्म, समझ गए ना कि लीफ कभी पानी आप उबाल सकते हो पेपर। सो ग्रीन लीफ सोल्ड, इसका मतलब है अगर उसमें वाटर है तो क्या उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया है? तभी तो नहीं जला। इसको ज़्यादा फ्लेम हो बिल्कुल, तब जलेगा। सो जलेगा बहुत ज़्यादा, वो इतना तेज हो, फिर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर hold some amount of water, so its ignition temperature increases, इसका ignition temperature increase हो जाएगा, so it does not burn easily। so मेरा कहने का मतलब है जो फ्लेम से हीट दी जा रही है उसका एक रेट ऑफ ट्रांसफर है। वो हीट को किसको ट्रांसफर कर रहा है? क्या पानी को? अगर तुम उससे ज़्यादा हीट देने लग जाओ तो वो तो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है ना। क्या पेपर को बहुत अच्छा कंडक्टर तुम समझते हो? तो वास्तव में जिसे सर्दी लगती है वो पेपर ओढ़ लेता है और पेपर ओढ़ के घूमता है, कभी ठंडी ना लगे। तो पेपर आपको हवा से भी तो बचा सकता है कि नहीं? लोग न्यूज़ पेपर नीचे बिछा के सो जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म में, कुछ तो ठंडक बचती होगी। नहीं तो ऐसे न्यूज़पेपर क्यों 2-4 नहीं लगा लेते हैं? न्यूज़पेपर गत्ते ऐसा नहीं सोते हैं प्लेटफॉर्म में, जो रात भर जो रुकते हैं वो कुछ ना कुछ बिछा लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ज़मीन के ठंडक नहीं आने देता, उनको बचा लेता होगा। तो इसलिए इसको आप जब गर्म करोगे तो वो अपना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर बहुत तेज़ी से गर्म करो तो क्या वो सारी हीट पानी को ट्रांसफ़र कर पाएगा? नहीं कर पाएगा उतनी तेज़ी। तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और कभी ना कभी जल जाएगा। तो इसलिए इसको जल तो सकता है, लेकिन उसको फिर क्या चाहिए? ज़्यादा इग्निशन temperature. So its ignition temperature increases and it does not burn easily. So it does not burn easily. हाँ, on other side, दिव्या sentence complete करो। On other side, बोलो। low ignition temperature and easily burn.
लीव्स, तो ड्राई लीव्स में कोई पानी नहीं होता है, आर वाटरलेस, so these have low ignition temperature and burn easily अच्छा, अब देखिए कि आप लोगों को 7th, 8th और 9th क्वेश्चन करना है। सर वैल्यू इज किलो टू की जो स्पेलिंग और समथिंग। कुछ नहीं, आप ब्रैकेट वाली चीज लिख दो। जैसे केजी लिखते हैं। अब किलो जूल है, बस जे कैपिटल लिखना, जूल का जे कैपिटल होना चाहिए और के स्मॉलर। किलो का के हमेशा स्मॉल है, चाहे किलो जूल हो चाहे किलोग्राम हो। ठीक है, तो जे को ही वही है। ना लो, हो गया तो जमा कर दो। Now, so 10th question है, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver? So that is, ये गोल्ड इसमें यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। सो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार यूजेस आउटर मोस्ट, वहीं से वो फूंक मारेगा। अब वो उसके अंदर से होते चली जाए, ऊपर फूंक मारेगा तो वो पाइप के थ्रू, ऐसा ग्लास पाइप हो जिसमें दोनों तरफ छेद हो, तो उसमें फूंक मारेगा। ब्लोइंग पाइप नहीं होता जिसे हाँ सर, मैंने देखा है, मेरे पास है सर गाँव में। तो ऐसा होगा। नाउ सबने जमा कर दिया। सो नाउ यूजेस आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर as this part is hottest part, तो ये hottest होता है and having more temperature, इसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और जो फ्लेम है इसका आउटर मोस्ट पार्ट वो कम्प्लीटली कंबशन हो जाता है और वो ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। एग्जाम्पल 11 देखो, क्वेश्चन 11। In an experiment 4.5 kg of fuel was burnt completely. The heat produced, अगर आपने 4.5 kg जलाया और 18,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो आप 1 kg जलाओगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? क्योंकि 1 kg के जलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो पूछ रहा है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी अगर मैंने 4.5 kg कोई चीज़ जला दी और मुझे उससे कितनी एनर्जी मिली? दैट इज 18,000 किलो जूल मिली। तो अब जरा देखिए कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो वो होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। मान लीजिए 100 है, अगर मैंने 10,000 किलो जूल एनर्जी हमको मिल गई और 2 किलो कोई चीज़ जलाई है,
तो आप बता सकते हो कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? बोलो। बताइए। 5000 किलो जूल पर केजी। 5 नहीं होगी, 5000 भी नहीं होगी, 5000 किलो जूल पर केजी होगी। तो इस केस में मैं ऊपर क्या लिखूं? आप बताइए। तो ठीक है, इसमें मैंने बता दिया कि 1,80,000 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई और कितना सब्सटेंस बर्न किया गया? 4.5 किलोग्राम। ठीक है, तो पहले ये डेसिमल हटाओ, तो इसके डेसिमल के हटाने से क्या होगा? अब यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, डेसिमल हटाने से एक जीरो और बढ़ेगा ना, और नीचे 45। क्या आपको ये बात मालूम है 45 4 जा 180 होता है? और नहीं मालूम है तो देख लो। तो 45 इंटू 4 करो, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16। तो 45 से ये कटेगा तो 45 4 जा तो 180 और फिर 4 जीरो अभी और है। देख लो 1 2 3 4 तो यही है ना, और 45 4 जा 180 हुआ, 4 जीरो और लगा। तो अब बता सकते हो दिव्यांशी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? बहुत देर लगा रही, बोलो आते हैं आप बोलो। 40,000 किलो जूल पर केजी। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 12। अब ये कहा गया है कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन कलर? बताओ। रस्टिंग तो कोई चीज अगर आप बाहर रख दो तो 2-3 महीने लग जाते हैं। आयरन अगर बाहर कहीं रखा हो, पानी बरस रहा हो, 2-3 महीने बाद रस्ट लग जाएगा। तो क्या वो कंबशन है? कंबशन है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑक्सीजन की वजह से उसमें रस्टिंग लगी है, बट ये स्लो कंबशन है। मतलब ड्यूरिंग, ऐसा बोलो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है कि नहीं? तो बट ये स्लो कंबशन। क्या ऐसा हो सकता है कि लोहे में आग लगाएं और जल जाए? तो चलो देखें। नहीं सर, हो सकता है। जो करे हैं प्रैक्टिकल उससे पूछो। आप लोग फिर हमसे पूछते तो हम कैसे बताएंगे? जिसने लोहे को, आप इससे पूछा करते हैं, इससे बताता है। देखो अभी बताया कि नहीं? अभी वो क्या बताया है कि आग लगना। सो फ्रेशली कट मेटल कैसे कैच करता है फायर? जरा ये देखिए। मयंक का कॉल आया था अभी। चलो ठीक है। नाउ लेट अस सी। तो ओके, okay, now freshly cut metal powder catches fire. मेटल पाउडर किसी चीज का भी होना चाहिए। सो अगर मान लो कोई फ्रेशली कट चीज है, सो फॉस्फोरस की यहाँ मेल्टिंग दिखाई। फॉस्फोरस कैसे बर्न होता है? हम आयरन की बात कर रहे हैं, सो उसको देखें। So how does you know when oil? चलो आयरन का देखें। Freshly cut iron catches fire. Iron powder catching fire.
आयरन बर्निंग ये लिखा जा रहा है, आयरन फाइलिंग बर्न्स ये देखो। हेलो बच्चों, तुमने देखा है कि कोल जलता है, लकड़ी जलता है, पेट्रोल जलता है, सब जलता है। क्या आयरन जलता है क्या? क्या आयरन जलता है क्या? तो देखिए मैं यहाँ पे फ्लेम लिया हूँ, इस पे मैं आयरन के इस टुकड़े को रख रहा हूँ। क्या ये जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। लेकिन तुम्हें ताज्जुब होगा जानकर कि जो आयरन फाइलिंग्स होते हैं बच्चा, ये देखो ये आयरन फाइलिंग्स है, देख रहा है? ये आयरन फाइलिंग्स है। ये आयरन फाइलिंग्स बच्चा अगर मैं इस फ्लेम पे फेंकूंगा तो ये बहुत ही भयानक तरीके से जलता है। तो देखो इधर, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो सर, ये फिर आयरन देखो देखो ठीक ये है, आयरन देखो देखो। आयरन फाइलिंग। हेलो बच्चों, तुमने देखा है कि कोल जलता है, लकड़ी जलता है, पेट्रोल जलता है, सब जलता है। क्या आयरन जलता है क्या? क्या आयरन जलता है क्या? तो देखिए मैं यहाँ पे फ्लेम लिया हूँ, इस पे मैं आयरन के इस टुकड़े को रख रहा हूँ। क्या ये जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। लेकिन तुम्हें ताज्जुब होगा जानकर कि जो आयरन फाइलिंग्स होते हैं बच्चा, ये देखो ये आयरन फाइलिंग्स है, देख रहा है? ये आयरन फाइलिंग्स है। ये आयरन फाइलिंग्स बच्चा अगर मैं इस फ्लेम पे फेंकूंगा तो ये बहुत ही भयानक तरीके से जलता है। तो देखो इधर, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो बिल्कुल छुरी की तरह, ठीक है? नहीं देखो आयरन का फाइल है। हेलो बच्चों, तुमने देखा है कि कोल जलता है, लकड़ी जलता है, पेट्रोल जलता है, सब जलता है। क्या आयरन जलता है क्या? क्या आयरन जलता है क्या? तो देखिए मैं यहाँ पे फ्लेम लिया हूँ, इस पे मैं आयरन के इस टुकड़े को रख रहा हूँ। क्या ये जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। लेकिन तुम्हें ताज्जुब होगा जानकर कि जो आयरन फाइलिंग्स होते हैं बच्चा, ये देखो ये आयरन फाइलिंग्स है, देख रहा है? ये आयरन फाइलिंग्स है। ये आयरन फाइलिंग्स बच्चा अगर मैं इस फ्लेम पे फेंकूंगा तो नाउ सो ड्यूरिंग, ये तो एक फास्ट कंबशन हुआ, लेकिन जो रस्टिंग है वो स्लो कंबशन है। तो हम लिखें कि ड्यूरिंग जब आयरन है, देख लो, सो आयरन से आयरन रस्ट बनेगा तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या होती है बताइए? व्हेन आयरन कन्वर्ट्स इनटू रस्ट, जब ये रस्ट में बदलेगा, देन इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सब काम इसका वही है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, O2 चाहिए, एंड इट रिलीजेस हीट। बहुत थोड़ी थोड़ी हीट निकलेगी, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एंड इट रिलीजेस हीट। कभी भी ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बहुत सारा जंग लगा बर्तन रखा हो भंगा, तुमको इतनी गर्मी लगेगी क्योंकि उस कमरे से गर्मी बाहर निकल नहीं पाई। और वो धीरे धीरे ऑक्साइड में बदलता गया और उसने क्या किया, रस्ट में बदलता गया, तो हीट निकाली होगी, तो इससे हीट रिलीज होगी। सो इट कैन बी कॉल्ड एज ए स्लो कंबशन। इसे क्या कहोगी? सो इट कैन बी कॉल्ड, सो इट कैन बी कॉल्ड, इसे धीमा दहन कहेंगे, स्लो कंबशन। जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि हम लोग रावण कंबशन देखने जा रहे हैं, रावण दहन। कंबशन का मतलब दहन है। सर फुलझड़ी, हाँ, फुलझड़ी कंबशन। अब देखो, नाउ Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part and Ramesh kept it on the outermost. So, किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? क्योंकि अबीदा ने उसे येलो पार्ट में रख दिया और एक ने बिल्कुल टिप पे रखा जहाँ पर वो ब्लू फ्लेम, हॉटेस्ट पार्ट। सो अब जरा देखें कि the water in beaker of Ramesh, ठीक है, will get heated in short time, as he has put the beaker on outermost part which is the hottest part. As he has put the beaker
इन आउटर मोस्ट पार्ट, तो उसने बीकर कहाँ रखा? इन आउटर मोस्ट पार्ट। Which is the hottest part? Hottest part. Then yellow flame. तो उसने आप लोग 10th 11th 12th 13th करेंगे। सर 10th इस क्वेश्चन में देखो कि m माइनस है, तो m माइनस 1/2 और ये वाला भी उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा क्या? ये बात हो जाएगी। एंड उधर क्या रह जाएगा? क्या 1? अच्छा, अब आप क्या करें कि m minus m/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 2 और 3 का सर अगर ये 6 है तो अब बताओ 1 से 6 में डिवाइड करो। 6m 2 से करो -3 और ब्रैकेट में m-1 क्योंकि 3 का ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा, इससे इसमें डिवाइड करो, 2 का अब ऊपर मल्टीप्लाई तो +2। अच्छा, ये 6 कहाँ चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो 6m आगे लो। रुक जाओ, रयान इसके आगे बताइए। अब ये माइनस को अंदर डालना है। हाँ बोलो। और ये ठीक है, -3m + 3। अर्पित इसके आगे बताओ। सर +2m -4 +2m - 4 = 1। अच्छा, अब ये बताइए 6 में से 3m गया और 3m में 2m जुड़ा तो 5m और यहाँ 3 - 4 कितना होगा? -1 = 1। तो 1 + 1 तो बोलो 5m हो गया 2 तो m कितना हो गया? 2/5 हो गया। कहाँ पे 6 है? हाँ, इसको 6 करो। देखो 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ 6 के पास 1 गया 7 हो गया तो इसे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.25 है, उधर वाला भी इसके नीचे ले आओ और ब्रैकेट में क्या है? 4f - 3। 2 डेसिमल इधर भी है, 2 डेसिमल इधर भी हटा दो और 5 से कट करो जरा, मल्टीप्लाई करो और ये तो 20f - 10f। अच्छा, तो ये बताओ कितना आया? 6। तो दिस इज 6/10। अब 2 से कट करो 3/5। यही 2 सवाल करके दिखाओ। ये देखो, ये वाला ना m वाला, ये चीज इधर ले आए तो प्लस हो गई। अच्छा, 1 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 1 से करो डिवाइड, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी साइन यही रहेगा, अंदर ही रहेगा। 3 से करो, 2 को मल्टीप्लाई किया, सही है। और नीचे का जो 6 है क्या इधर ले गए? अब ये 6m माइनस अंदर ले जाना, -3m माइनस और माइनस +3 भी तो जाएगा, +2m और 2 से इसको मल्टीप्लाई करो
-4। अच्छा बताओ 6 - 3m, 3m में 2m जोड़ो, 5m और 3 - 4 करो और ये फिर इधर ले जाओ। ठीक है, तो अब 5m = 7, तो m कितना हो गया? 7.5. ओके, ऑफ कर दीजिए।